प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, रामचरितमानस श्रृंखला में आज हम बालकांड के चौपाई पर पहुंच गए, जहां पर गुरु वंदना होती है। आप छंद से भी परिचित हैं। दोहा को गाने का एक तरीका है, चौपाई को गाने का एक तरीका है, सुरठा को गाने का एक तरीका है, एक से अधिक तरीके भी हैं। चौपाई को भी आप यदि गाकर पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे रामायण आपने सीरियल देखा होगा, वहां पर आप सुनते होंगे हमेशा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, या मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उसी तर्ज में आप चौपाई को पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मानस पाठ करते समय। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना प्रारंभ की और गुरु के चरण की वंदना। क्या लिखते हैं? बंदौ गुरु पद पदुम परागा। पदुम मतलब कमल। ये किस शब्द का भाषाई रूपांतरण है? पद्म भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और इसी के नाम पर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार हम देते हैं। पद्म का अर्थ कमल है और इसी पद्म से अवधि रूपांतरण हुआ, पदुम शब्द बन गया। पदुम का मतलब कमल। मैं गुरु के चरण रूपी कमलों के पराग की वंदना करता हूं, रज की वंदना करता हूं। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि है, सुंदर है, सुगंध युक्त है और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। और कैसा है वह चरण कमल? अमीय मूरी में चूरण चारु। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का अमीय, अमीय मतलब अमृत, अमीय यानी अमृत, अमीय मूरी में चूरण चारु, सुंदर चूर्ण है। चारु मतलब होता है सुंदर। अमी का अर्थ दिमाग में रखें, अमी का अर्थ है अमृत, चारु का अर्थ है सुंदर। जो अमृत के समान सुंदर है, अमृत अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। कैसा? समन सकल भव रुज परिवारु। भव मतलब संसार, भव रुज परिवारु, संसार सागर के, संसार रूपी भव रोग के परिवार का नाश करने वाला है। तो ये सब काव्यात्मक पंक्तियां हैं। गुरु के चरण को कमल से तुलना की गई और गुरु के चरणों के धूल को कमल के पराग से तुलना करते हैं तुलसीदास। और गुरु की महत्ता किस लिए है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भव रोग नहीं मिटते। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें तरह तरह के दुख घेरते हैं। हमें सबसे ज्यादा मोह होता है। घर के किसी सदस्य से लेकर संपत्ति, संपत्ति से लेकर पद, सब तरफ हमें मोह घेर लेता है। और भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दुनिया भर की बीमारियां, यही सब भव रोग है। ये भव रोग, संसार की बीमारियां हमें घेरती हैं। और जैसे रोग को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी, अमृत रूपी जड़ी बूटी चाहिए, वैसी इस संसार के रोगों का, समस्त रोगों को दूर करने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। गुरु आपको ज्ञान देगा, वो बताएगा इस संसार में आपको लिप्त होकर नहीं जीना है, इस संसार में निर्लिप्त होकर आपको जीना है। तो काव्यात्मक तरीके से तुलसीदास जी ने गुरु के चरण कमलों की महत्ता बताई और साथ ही अलंकार का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। पद पदुम परागा, यहाँ पर प की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, स की आवृत्ति हो रही है। ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। और पद पदुम, चरण कमल रूप, चरण रूपी कमल, तो यहाँ पर
समासिक उदाहरण भी है, रूपक अलंकार भी है। पद पदुम में रूपक अलंकार है और पद पदुम में कर्मधारय समास है। तो तुलसीदास की रचना जहां ज्ञान देती है वहीं आपको हिंदी साहित्य से जोड़ती है और वहीं आपको भक्ति में तो लेके जाती है। अगली चौपाई की तरफ हम जाते हैं। गुरु वंदना से ही संबंधित अगली चौपाई है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। कैसी है वो चरण की धूल, गुरु के चरण की धूल कैसी है? वह रज, रज यानी किसका रज, किसका धूल? गुरु के चरणों का धूल। सुकृत रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विमल विभूति है। विभूति का मतलब होता है राख और विभूति का मतलब होता है महान पुरुष। हम सबका शरीर राख में बदल जाता है, हमारा अंत एक मुट्ठी या एक कलश है ना, कुछ मतलब समझ लो थोड़े से राख के रूप में हमारा शरीर का अंत है। और उस राख को, उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं भगवान शिव। और भगवान शिव के शरीर पर धारित होने के कारण वो राख भी मूल्यवान हो जाती है, विभूति में बदल जाती है। तो गुरु के चरण का कमल शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति के समान है। और क्या है? सुंदर कल्याणमय और आनंद की जननी है, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो जब आप गुरु के शरण में जाओगे आपके मोह का अंत होगा, आपके अज्ञान का अंत होगा और आपके जीवन में क्या आएगा? मोद आएगा। मोद यानी खुशी, आमोद प्रमोद शब्द इसी शब्द से बनते हैं। तो आपके जीवन में आनंद आएगा गुरु के चरण में जाने से। और यहां से फिर चौपाई का अगला चरण शुरू होता है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी। तुलसीदास मुकुर शब्द से बहुत प्यार करते हैं, मुकुर शब्द से जुड़ते हैं। मुकुर का मतलब होता है दर्पण। पहले दर्पण को राख से साफ किया जाता था, थोड़ा सा चूना लेकर, थोड़ा सा राख लेकर दर्पण पर मलते थे। दर्पण का मैल, दर्पण के ऊपर की गंदगी दूर होती थी। वैसी गुरु का जो चरण रूपी कमल है उसका पराग, उसके चरणों का रज हमारे हृदय के मैल को दूर करता है। जब तुलसीदास हनुमान चालीसा शुरू करते हैं वहां पर भी वो ऐसा ही भाव लाते हैं दोहा में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार रे तुलसी, जो दायक फल चार। गुरु के चरण रूपी कमल से अपने मन रूपी दर्पण को मैं साफ करके भगवान राम के चरित्र का वर्णन करूंगा, जिससे मुझे चार फल मिलेंगे। कौन कौन से चार फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं जिनको पाने के लिए पूरा दर्शन, पूरा जीवन तरसता है, वो भक्ति से सहज मिल जाता है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। और वैसी बिल्कुल यहां पर भी भाव ला रहे हैं कि क्या होगा कि गुरु के चरण के रज से भक्त के मन रूपी दर्पण का मैल दूर हो जाएगा। जब हमारे मन का मैल, मन हमारा एक दर्पण है, दर्पण पर यदि मैल है तो मैल रहेगा यदि दर्पण पर तो उसमें तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती। हृदय में ही हमारे भगवान हैं। याद करें, पहले इस श्लोक में ही कहा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्यम बिना न पश्यन्ते सिद्ध स्वांत स्थमीश्वरम। हमारे हृदय में ही ईश्वर है पर हम उन्हें भक्ति के बिना, श्रद्धा के बिना नहीं देख सकते। हमारे हृदय के दर्पण में यदि दुनिया भर की विकारों का मैल रहेगा तो उसमें ईश्वर की प्रतिबिंब, ईश्वर की परछाई हम कैसे देख पाएंगे? तो जैसे दर्पण को दूर करने के लिए जरूरत पड़ती है भस्म की, वैसी हमारे मन के दर्पण के मैल को दूर करने के लिए गुरु के चरण रूपी कमल के रज की आवश्यकता है। यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो वह हमें सभी गुणों को भी दे देगी। जैसे
भगवान शंकर के शरीर पर विभूति सुशोभित होती है, माथे पर तिलक सुशोभित होता है, उसी तरह से गुरु के चरण कमलों की यहाँ तुलसीदास जी ने वंदना की। अगली चौपाई पर जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। गुरु महाराज के यदि हम श्री चरणों को देखें तो फिर से तुलना है, गुरु ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, प्रकाश मणियों से निकलता है, तो गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। और जिनका स्मरण करने से ही, केवल सुमिरन से, स्मरण करने से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, दिव्य दृष्टि ही होती। और उस दिव्य दृष्टि से क्या मिलेगा? जैसे प्रकाश के आने से अंधकार चला जाता है, वैसी गुरु के स्मरण से, गुरु के चरणों के स्मरण से दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, उनके स्मरण से जो प्रकाश मिलता है उससे मोह रूपी अंधकार मिट जाता है, मोह रूपी अंधकार का दलन हो जाता है। और वो प्रकाश या गुरु के प्रति श्रद्धा जिसके भी हृदय में आएगी उसके बड़े भाग्य हैं। जब तक आप श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक आपके अंदर न तो भक्ति आएगी न तो आपके अंदर ज्ञान आएगा। तो बड़े भाग उर आवई जासु, मनाएं भगवान से कि आपके अंदर भक्ति की भावना का उदय हो, आपके अंदर श्रद्धा की भावना का उदय हो, तब आप भाव से भरेंगे। और जब आप भाव से भरेंगे तभी आपको भगवान मिलेंगे, ऐसा भक्ति के मानने वाले हर भक्त का कहना है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और जैसे ही भक्ति का प्रकाश आएगा, उघर जाएंगे, खुल जाएंगे। किसके नेत्र खुल जाएंगे? विमल विलोचन ही के। विमल यानी पवित्र, विलोचन यानी नेत्र, और ही यानी हृदय। तो जैसे ही गुरु का स्मरण होगा, ज्ञान का अंत होगा और हमारे हृदय का निर्मल नेत्र खुल जाएगा। और जैसे हमारी आंखें खुलने से रात्रि का अंत हो जाता है, वैसी गुरु की कृपा से हमारे हृदय की आंखें खुलेंगी, और हृदय की आंखें खुलने से रात्रि रूपी अंधकार, ये अंधकार लेकिन कैसा है? भव रजनी, संसार रूपी रात है, संसार रूपी अंधकार है। उस रात्रि का दोष, उस रात्रि का दुख, उस रात्रि का अंधकार मिट जाएगा। संसार रूपी रात्रि, ये संसार अपने आप में भव सागर है। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े गीतकार, गजलकार सब लिखकर चले गए। हम पानी के कतरे, गहरा सागर ये जग सारा, जिसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा। ये संसार एक सागर है, यहां हम आ गए, यहां हम जन्म ले लिए, भव सागर में हम डूब रहे हैं, उतर रहे हैं। सुख दुखों का घेरा हमारे चारों ओर है। इस भव सागर से भगवान की भक्ति पार कराएगी, और भगवान की भक्ति बिना गुरु की कृपा के होगी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कई शंकाएं हैं। हम विज्ञान पढ़ चुके हैं, हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, हम खुद से तर्क वितर्क करते रहते हैं। उन सारे तर्क वितर्कों से गुरु हमें मुक्त करेगा, और जब गुरु हमें उन तर्क वितर्कों से मुक्त करेगा तब हमें रामचरित रूपी मणि माणिक्य मिलेगा। वो गुप्त जो रहेगा वो प्रकट हो जाएगा। जैसे खान के अंदर हीरे मोती सब छिपे हुए हैं, खान के अंदर सब है, पर वो गुप्त है। उसे पहले खान से बाहर लाना पड़ता है, और बाहर भी ला करके उसे परिष्कृत करना पड़ता है। साइंस के लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में धातु निष्कर्षण, शोधन, ये सब क्रियाओं को हम पढ़ते हैं। तुलसीदास भी उसको सहज रूप में बोल रहे हैं कि भगवान राम का चरित्र रूपी माणिक्य गुप्त है, वो प्रकट हो जाएगा और हमें दिखाई पड़ने लगेगा। किसकी कृपा से ये सब होगा? गुरु की कृपा से होगा। गुरु बिन ज्ञान न होए। और उसके बाद गुरु की कृपा को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि जैसे गुरु की कृपा होगी तो हमें ज्ञान मिलेगा, तो हम सिद्ध हो जाएंगे, और जैसे सिद्ध लोगों को अद्भुत चीजें दिखती रहती है,
वैसी ज्ञान के उदय होने से इस संसार की अलौकिक चीजें हमारी समझ में आने लगेंगी। यथा सुअंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। रे तुलसी भूतल भूरि निधान, ये दोहा आ गया। यथा सुअंजन अंजिद्रिग, सुअंजन यानी सिद्ध अंजन, अंजन यानी काजल। सिद्ध अंजन को यदि हम आंख में लगाते हैं तो हम सिद्ध जन बन जाएंगे। यथा सुअंजन अंजिद्रिग, अच्छे अच्छे काजल को, एक चमत्कारी काजल ऐसा समझिए जिसको आंखों में लगा लिया गया तो तीन लोग, साधक सिद्ध और सुजान लोग क्या करते हैं? कौतुक देखते हैं, संसार की बहुत से चमत्कार को देखते हैं। कहां पर देखते हैं? कौतुक देखत शैल बन, कहां पर देखेंगे? शैल में देखेंगे। शैल यानी पर्वत, और वन का मतलब तो आप समझ गए, वन है, और भूतल मतलब भूमि के नीचे, पर्वतों के नीचे, भूमियों के नीचे, जंगलों में बहुत से खजाने हैं, खान हैं। उन्हें साधक सिद्ध और सुजान लोग जान जाते हैं आंखों में सिद्धि का अंजन लगाने से। वैसी गुरु की कृपा होगी तो भक्ति का ज्ञान हमारे अंदर से प्रस्फुटित होगा। तो भक्ति के लिए श्रद्धा जरूरी, विश्वास जरूरी, और मन के कलुष को हटाने के लिए गुरु की कृपा जरूरी। ये सब तुलसीदास जी कह रहे हैं, और ये सब कृपा आपके जीवन में भी उतरे, मेरी यही कामना है। इसके बाद अगले वीडियो में फिर से हम अन्य इसके बाद की चौपाइयों पर चर्चा करेंगे। सबको एक बार फिर से जय श्री राम।